हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 12 के मैथ के पेपर के बारे में प्री बोर्ड के पेपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी ने भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इसका कोड क्या है? 324। क्या दिया गया है? 324 BB। क्या दिया गया है? 324 BB भी दिया गया है इसका कोड, जो प्री बोर्ड में 100% यही आएगा। आप सभी देख लीजिएगा, 100% यही आएगा, गारंटी के साथ बता रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं। इस पे सबसे पहले आप सभी को प्रश्न में 3 घंटे 15 मिनट को आप सभी को प्रश्न 3 घंटे 15 मिनट का आप सभी को टाइम मिलता है, जिसमें आप सभी को 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। और इस प्रश्न पत्र में कुल 9 खंड होते हैं, सभी खंडों को करना अनिवार्य होता है। और क्या दिया गया है? प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख सम्मित है। प्रथम प्रश्न में आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। और क्या दिया गया है? जो प्रश्न ना आता हो उसको उस पर समय नष्ट मत कीजिए। तो चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला नंबर दिया गया है, फिर देख लीजिएगा। लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। नंबर 1 पर दिया गया है, किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे के लंबवत है तो ऐसी रेखाएं का संबंध होता है। तो ऐसी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सममित। क्या होता है? सममित होता है। अगर कोई रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सममित हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे आपस में लंबवत हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए आव्यूह की कोट यम इंटू एन है तो आव्यूह में कुल कितनी कोट होंगी? तो आव्यूह में कुल कितनी कोट होंगी आप सब जानते हैं। इसकी कितनी कोट हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा यम इंटू एन। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? एम इंटू एन। इसका पहला नंबर सही हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अवकलज समीकरण 1 प्लस में dy अपन में dx की घाते 2, उसकी घाते दिया है 2/3 और बराबर दिया है dx स्क्वायर की घात कितनी होगी? तो इसकी घात कितनी होगी? आप जो इसको हल कीजिएगा तो इसकी घात हो जाएगी 3, इसकी घात हो जाएगी 3। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर बी। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर इसका क्वेश्चन हमारा घात दिया गया है, पहले का घात दिया गया है 1 इंटू 1 2। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? इसका अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 1 इंटू 1 का 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 का हो जाएगा 1, आई इंटू आई का हो जाएगा, आई इंटू आई का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0 और माइनस का इसका क्या हो जाएगा 1 और प्लस में 1 हो जाएगा। तो 1 1 2 हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा 1 1 2 भी माइनस कर दो। इसका आंसर आ रहा है भाई, देख लेते हैं इसका आंसर क्या सही है। इसका आंसर सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन ही गलत है भाई लोग। इसमें आपसे देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन ही गलत है, इसका आंसर ये नहीं होगा। तो इसका आंसर ये पर्सन ही रॉन्ग है, ये पर्सन ही रॉन्ग है, क्योंकि इसका आंसर एक इसका 0 हो जाता है, 1 आई इंटू आई का हो जाता है 0 हो जाता है, आई डॉट आई का होता है 1 होता है और के डॉट के का होता है 1 होता है। तो इसका हो जाएगा -2। तो इसमें -2 नहीं दिया गया, तो इसका आंसर अगर -2 होता तो सही हो जाता। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्या दिया गया है? इसका हमें दिया गया है समाकलन करना है, तो समाकलन करके इसका आंसर बताना है। तो समाकलन करके इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप हमने समाकलन कर लिया, आप नहीं किए हैं तो करके देख लीजिएगा। इसका कितना आ जाएगा? π/3। इसका π/3 आ जाएगा। आंसर कितना में आ जाएगा? π/3, मतलब कितना हो जाएगा? हो जाएगा 16 डिग्री। कितने डिग्री? 16 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आप सभी को दिया गया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें पहला आप सभी को क्या दिया गया है? साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर है π/2 के। तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। और दूसरा, सिद्ध कीजिए किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस में ए डैश सममित आव्यूह। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? तीसरा क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी ए डैश ए सममित आव्यूह। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि y बराबर में y mod एक संतत फलन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है?
कॉस में रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये क्वेश्चन दिया, अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। लॉग एक्स क्या दिया गया है, लॉग एक्स इंटू डी एक्स का क्या करना है, लॉग एक्स इंटू डी एक्स का हमें लॉग एक्स इंटू डी एक्स को ज्ञात कीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि आप सभी को अवकलन करना और समाकलन करना है e की पावर में 2x और माइनस में e की पावर में 2x अपान में e की पावर में 2x प्लस में e की पावर में -2x। इसका अवकलन करना है, समाकलन करना है मतलब, तो समाकलन कर लीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, अवकलज कीजिए dy अपान में dx प्लस में 3y बराबर है e की पावर में -2x का व्यापक हल ज्ञात करना। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा घ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इस प्रकार दिया गया है कि ए वेक्टर का मॉड बराबर 2 है, बी वेक्टर का मॉड बराबर 3 है, तो ए इंटू वेक्टर का मॉड 4 है, तो ए माइनस बी वेक्टर का ज्ञात करना है। ये भी हल कर लीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, यदि ये प्रायिकता से लिया गया है, पी ए 7/13 है, पी बी 9/13 है, तो पी यूनिवर्सल बी बराबर है 4/13, तो पी बराबर a/b ज्ञात करना। ये भी हल कर लीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है चौथा दो नंबर का क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। पहला दिया गया, सिद्ध कीजिए कि फलन r रियल नंबर में रियल नंबर है, f x बराबर है 4x प्लस में 3, तो भी बिलोंग करता है 4 रियल नंबर से। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, कॉट इनवर्स में है 1 में, ये हमारे दूसरे त्रिकोणमिति फलन से लिया गया। इसका मैंने हल करवाया, आपसे भी नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से लिया गया दूसरे नंबर चैप्टर से, तो इसका हल भी करा है, देख लीजिएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि e की पावर में 2/3 प्लस में y की पावर में 2/3 है, तो a की पावर में 2/3 को है, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, दर्शाइए कि बिंदु a बराबर a दिया है 2 3 -4, b दिया है 1 -2 3 और c बराबर दिया है 3 8 -11 एक संरेख है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर बराबर है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के अंदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप और बी वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे प्लस में के का है। ये भी हल कर लीजिए। अगला नंबर हमारा खा नंबर क्वेश्चन देख क्या दिया गया है, खा 2 थैले ए और बी थैले में 3 लाल है और 4 काली गेंदें हैं, जबकि थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थल में यादृच्छिक गेंद निकाला गया है, किस लाल रंग की इस प्रकार बताइए कि प्रायिकता उसकी थैले में बी निकाली गई है। ये भी कर लीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस में 2y का न्यूनतमीकरण उल्लेख कीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते उल्लेख कीजिए। क्या दिया गया, 2x प्लस में y जो भी छोटा है इससे हमारे छोटा है 2x प्लस वाई से, और 2x प्लस वाई 6 से और x 0 ये भी दिया गया है। ये हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन से लिया गया है, चैप्टर नंबर 3 में आव्यूह से लिया गया है। इसका भी क्वेश्चन आपसे कर लीजिए तो 100% आपसे भी जाता है, बहुत भी आसान भी होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 5वें पार्ट से लिया गया है, अवकलज समीकरण से लिया गया है। ये भी हल कर लीजिएगा। इसको आपसे संतत फलन दिखाना। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन सभी खंडों को हल करना अनिवार्य है। इसका क्या दिया, एक फलन f(x) 1 - x f(x) बराबर है x बटे में 1 प्लस में मॉड रूट में इसको परिभाषित कीजिए। ये भी आपसे के लिए हल किया गया है। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त x² प्लस में y² बराबर है a² का क्षेत्रफल आपसे को ज्ञात करने, ये भी हल कर लीजिए। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन दिया गया है,
सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स tan इनवर्स में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स छोटा है 0 से तो अंतराल 0 to π/4 में वर्धमान है। ये भी 5 अंक में आपसे को पूछा गया। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। घ नंबर क्वेश्चन दिया है रेखाएं x प्लस में 1 बटे में 7 प्लस बराबर है y प्लस में 1 बटे -6 z प्लस में 1 बटे में 1 बराबर है z -3 y -5 बटे में -2 z -7 बटे में 1 के बीच एक न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये नंबर क्वेश्चन हो गया। और छठा नंबर का अंतिम क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स में दिया गया है 2x बटे 1 प्लस में x स्क्वायर का समाकलन करना है 0 से 1 तक का dx हमें समाकलन करना है। 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा। 7वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। 0 to π/2 log sin x इंटू में dx। खा नंबर क्वेश्चन क्या दिया अवकलज समीकरण dy बटे dx y प्लस में cot x 2x स्क्वायर इंटू में cot x0 के एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ये भी आप चीज को ज्ञात करना है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है यदि cos x की पावर y है cos y के पावर में x है तो dy अपान में dx में था इसका अवकलन करना है। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम वृत्तीय शंकु का आयतन इतना है 8/27। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित खंड को हल कीजिए। तो ये भी आपसे हल कर लीजिएगा। ये आव्यूह से लिया गया है। कितने नंबर का 8 नंबर का। और ये हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन लास्ट रहा। तो आप सभी ने अभी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।